अस्सलामुअलैकुम। मुक़द्दस शेख SKH न्यूज़ के साथ खबर शामिल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग के दौरान अवाम पाकिस्तान के सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टाउन सलमान हाशमी अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिशन और पॉलिसी को उजागर कर रहे हैं। तमाम साथियों का जो कि अवाम पाकिस्तान पार्टी में शिरकत तशरीफ लाए और कराची डिवीजन के हमारे सदर अपने शेख सलाउद्दीन साहब और तमाम मेंबरान तमाम जिम्मेदारान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। अवाम पाकिस्तान पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं सबसे पहले आप सबको अपने दिल की गहराइयों से फिर से एक बार सलाम करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तमाम साथी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तशरीफ लाए और अय्यूब राजा भाई जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के कन्वीनर हैं, शेख सलाउद्दीन साहब कराची डिवीजन के कन्वीनर हैं और मैं इस पार्टी का अपने बारे में भी बताऊंगा, माजी भी बताऊंगा और इसमें शमूलियत भी वजह भी बताऊंगा कि क्यों मैंने इस पार्टी का अपनी शमूलियत सर अंजाम दी। सबसे पहले तो मैं शेख साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि वो यहाँ इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में तशरीफ लाए हैं कराची डिवीजन के साथ और उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे इस मौके को सराहा और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ एक जलसा एक कॉर्नर मीटिंग करने के लिए लाए, मुझे हुक्म दिया और मैंने इंशाल्लाह थोड़ी सी वक्त में यहाँ कॉर्नर मीटिंग अपनी सरअंजाम दी और तमाम लोग यहाँ शिरकत जिन्होंने तमाम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मीडिया का भी जो कि यहाँ तमाम प्रिंटिंग मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ आई है, उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम कारकुनान का भी शुक्रिया कि जो वो यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपको ये बताऊं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी क्योंकि मेरा हल्का है और मैं यहाँ का कन्वीनर हूँ, यहाँ का जिम्मेदार हूँ, तो मैंने यहाँ अपने हल्के में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे मसाइल देखे हैं कि उसको तमाम सियासी जमातों ने यहाँ होल्ड। सबसे पहले हमारी सियासी जमात जो है मुख्तलिफ जमातें जैसे पीपल्स पार्टी का यहाँ सबसे बड़ा किरदार रहा है, एमडीएम का यहाँ रहा है, लेकिन मैं दूसरी जमातों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी जमात के बारे में बात करूंगा जो कि मेरी जमात शायद अब्बासी साहब एक नामी गिरामी एक साबिक वजीर आजम रहे हैं और शेख सलाउद्दीन साहब को तो आपका तारुफ करा ही चुका हूँ। दूसरा मिस्टर इस्माइल भाई जो सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के जो कि साबिक वजीर खजाना वो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ चुनाचे इतना ही बताऊंगा कि हमारे शमूलियत की वजह से जो बनी है कि तमाम सियासी जमातों ने यूथ के साथ बड़ा फायदा उठाया है और यूथ के साथ इतना फायदा उठाया है कि आज यूथ जो है हमारी लोकल आवाम मिडिल क्लास तक का पिस चुका है। इस कराची को अगर मैं नाम दूं तो मैं सिर्फ एक ही नाम दे सकता हूँ कि जल रहा है कराची। ये कराची जल रहा है, उसकी वजह कुछ सियासी जमातें हैं, उसकी वजह मैं अगर बयान करना चाहूँ तो वो खत्म नहीं होगी, शायद मुल्क खत्म हो जाएगा क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और जिसमें जो काम है वो कोई अपने काम अपने डोमेन के अंदर नहीं कर रहा है। अगर कोई चोर है तो वो दूसरी जिले में जाता है, दूसरे इलाकों में जाता है, चोरी करता अपने इलाके में कभी नहीं करता। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। हमारी सिंध गवर्नमेंट जहाँ पे मुसल्लत करी गई है वो मैं उसको फिर कहूंगा कि खुदारा सिंध पर खास तौर पे कराची शहर पर जहाँ से आपका फंड जनरेट होता है, आपका ऑजिटी जनरेट होता है, 90% आपका टैक्स इंक्लूड होता है कराची शहर ताजिरों से। आप उस शहर के बारे में सोचें तब तक हम कहेंगे कि गरीब आवाम को कभी ट्रक के तले पीसा जा रहा है, कभी बाइक रोड एक्सीडेंट, कभी उसमें कभी बिजली की सूरत में माशाल्लाह से हमारे बिजली के बिल वो आपके सामने ही है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 20,000 है, किसी के 30,000, यानी कोई 20-25 हजार से किसी का कम नहीं है बिल। आज के मौजूदा हालात के अंदर यूनिट आप देख ले कहाँ चले गया, माशाल्लाह से फ्यूल हमारा देख लें कि कहाँ चले गया। पीटीआई हुकूमत के बाद फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में जो हमारे पास मुसल्लत है
3-4 दिहाइयों से। आप उसमें देख लें, एक 2008 और एक 2010 का आप देख लें और एक आज का वक्त देख लें, 17-18 साल का फर्क है। और जिस फर्क है 17-18 साल में इस मुल्क को 70 साल आगे बढ़ा, वो 70 साल बहुत ही पीछे चले गया है। तो मैं दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि देखें, इस पार्टी की बुनियाद जो रखी गई वो गरीब आवाम के लिए रखी गई, क्योंकि गरीब आवाम को कभी उसके हकूक मिले नहीं। जैसे कि हमारे आलम भाई ने भी आपको बताया, हमारी गवर्नमेंट जब तक निचली सतह पे तब्दील नहीं की जाएगी, जब तक इसको नीचे के हदूद में फंड इनके नहीं दिए जाएंगे, जब इनकी रुकावटें बनेगी तो कोई काम नहीं करेगा। हुकूमत फंड खा लेती है, कहीं भी जाए तो आप उसको पैसे देंगे तो आपको काम जो आपको मिलता है वो आपका निजाम करप्शन का इतना खराब है। कराची शहर के अंदर और भी शहर है, लेकिन कराची शहर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि कराची शहर में कौम परस्ती बात है, इससे पहले हम सब मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ हर तबके का मजदूर बंदा यहाँ मौजूद है। यहाँ सिंधी भी मौजूद है, या पठान भी मौजूद है, या पंजाबी भी है, या महाजिर भी है, यहाँ अदवानी भी है, मुख्तलिफ कौम है यहाँ मौजूद है कराची शहर में, जो कि कारोबारी तबके से ताल्लुक रखती है। कारोबार का निजाम 0% हो गया है, जो कि कारोबार पहले एक बंदे से घर चलते थे 10-10 बंदों के, आज वो 10 बंदे कमाते तो एक को भी नहीं खिला सकते। ये हमारा हालात है 2026 का। क्यों? उसकी वजह हमारी कुछ सियासी पार्टियां इस तरीके से उन्होंने रुख बदला है कि वो अपने काम को काम नहीं समझती, वो सिर्फ ये समझती है कि ये है कीड़े मकोड़े, ये आवाम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, इनको वोट के लिए यूज करा जाता है, वोट के बाद इनको बोल कर बाय कर दिया था, और फिर वो सारे कोई अमेरिका होता है, कोई लंदन होता है, कोई पेरिस होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और जो हम आवाम या बैठी है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं इसलिए आपको मिडिल क्लास कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खानदान से कोई एमएनए, कोई एमपी है, कोई चेयरमैन, कोई काउंसिलर नहीं है। और फिर मेरी तंजीम ने, मेरे अहदेदारान, मेरे जिम्मेदारान ने मुझ पर भरोसा करा कि मैंने इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, मैं अभी आपको थोड़ा सा माजी का पिछले 2 महीने पहले लेकर जाना चाहता हूँ। हालांकि वो बात कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बताने का मकसद, ताकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बात इन 50-100 के अंदर जरगे के अंदर पता चले कि अवाम पाकिस्तान पार्टी ने अभी जो हुकूमत में आई भी नहीं है, उसने उससे पहले क्या अपना किरदार अदा किया है। इस गरीब आवाम के लिए शेख सलाउद्दीन साहब की जानिब से और डॉक्टर इस्माइल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, और शायद खान अब्बासी साहब की जानिब से रमजान के अंदर हमें तमाम इस्लाम के अंदर राशन दिए गए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आधी रात के अंदर शेख सलाउद्दीन साहब मुझे फोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप कहाँ पर हैं और गाड़ी आप लेकर आ जाए, अपने जिले के अंदर राशन तकसीम करें। तो मेरे ज्यादा ही दूर नहीं, मेरे सामने के घर जो कि इस पास जरगे के अंदर भी बैठे, मैंने उनको भी राशन दिया, वो बहुत बहुत सकते हैं। वो पीछे आपके बेटे हैं अदनान भाई, और भी यहाँ घर हैं जिनके नाम बुलाना, क्योंकि मुझे पार्टी की तरफ से हिदायत दी थी कि आप किसी के नाम है या किसी की एनआईसी या कोई ऐसे काम करे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने परचम, अपने झंडे चमकाती हैं। तो मेरी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी हिदायत दी थी कि मैं किसी को साफ सफाफ लोगों के नाम लूं। तो माजरत मैं शेख साहब से माजरत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी हिदायत थी, तो फिर भी मैंने अपनी पार्टी को लाना था और परचम नहीं चमकाना था। लेकिन गरीब आवाम के लिए मिफ्ता साहब है जो कि बिजनेस टाइकून भी है, वजीर खजाना भी है, और फिर मैं अहदेदारान और जिम्मेदारान का, कायदीन का शुक्रिया अदा इसलिए करूंगा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन पर कोई केस, कोई सीएल में नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो आम बगैर सिक्योरिटी की तरह घूमते हैं। आजकल के लोग होते हैं 2 पैसे जेब में आ जाते हैं, टाउन चेयरमैन बन जाते हैं, गार्ड और तमाम चीजें लेकर घूमते अपने ऐशोयाशी करते हैं। तो मेरी सियासी और मेरे कायदीन के ऐसे कोई और चीज नहीं है, ना पहले थी ना आज थी। वो आप पहले भी जानते हैं, जब वो वजीर आजम शायद अब्बासी साहब थे कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठे थे, वो रोज क्रॉस करते थे। मुख्तलिफ चैनल पर भी उनके बहुत सारी बातें उनको बताई गई कि
आप एक सिंपल से हैं, आप ऐसे नॉर्मल से रहते हैं और तमाम मीटिंगों में भी मुफ्ता भाई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने बार बार शाहिद भाई को कहा कि हम तो वजीर आजम थे,